अभी रिशु जो है अपने दादाजी के घर आया हुआ है। ठीक है, तो ये आप पूरा घर जो है इधर से देख सकते हैं। पूरा घर आप देख सकते हैं, यही रिशु के दादाजी का घर है। ठीक है, और ये एंट्रेंस है। अभी आप अनुमान लगा सकते हैं ये घर कितना पुराना होगा। तो चलिए आप खुद ही देख लीजिए कि ये घर कितना पुराना है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं। लाइक ये घर जो देखिए 1944 और ये 1965। मतलब ये घर जो है पहले 1944 में बना था और 1965 में इसको रेनोवेट किया गया। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं इस घर की क्या खासियत है। ये आप देख सकते हैं, ये 4 पाया है, 1 2 3 और ये 4। तो जब से मैं एक्चुअली बच्चा था तभी से मेरे पापा ने ये कहना शुरू कर दिया कि बेटा ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इसके 4 हिस्से लगेंगे। अर्थात मेरे पापा जी 4 भाई हैं, तो उसका ये रिजेम्बलेंस है कि 1 2 3 4। ठीक है, आप लोगों ने बहुत महतो जी का दलान सुना होगा, लेकिन देखा है कि नहीं ये पता नहीं। तो ये है महतो जी का दलान, आप देख सकते हैं। इसमें अभी तो एक चौकी लगा हुआ, लेकिन जब मैं छोटा था उस समय यहाँ पे 2 चौकी लगा रहता था। लोग आते थे, गांव के लोग बैठते थे दिन भर। गांव के लोगों का बैठना, ताश खेलना, ये सब हुआ करता था। और ये जो सामने आप कमरा देख रहे हैं ना, ये होता था अतिथि, कोई भी अगर गेस्ट आ जाए बाहर से, उनके रुकने के लिए ये कमरा हुआ करता था। ठीक है, और साथ में इधर भी, इस तरफ भी एक कमरा, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये कमरा, और इधर कमरा, ये अगर बाहर से कोई अतिथि आ जाए उनके रुकने के लिए। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये घर 81 ईयर्स ओल्ड है और अभी भी इसमें लोग इसमें रह रहे हैं। तो पहले जब भी किन्हीं की शादी वगैरह होती थी गांव में, या फिर खुद हमारे ही घर में किन्हीं की शादी हुई, तो सारे मेहमानों को इसमें ठहराया जाता था। और साथ में ये कमरा ये दोनों कमरा यूज किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं 1 2 3, ये 3 गेट किस चीज़ का है। अच्छा, सबसे पहले देख लीजिए है कैसा बना हुआ। ये पूरा छप्पर का है। ठीक है, ये पहले भी मतलब पहले तो ये पूरा वो खपड़ा का हुआ करता था, लेकिन समय के साथ मॉडिफाई करते करते अभी वो कारीगर भी नहीं रहे खपड़ा के काम करने वाले। तो अभी जो है इस पे वो टीन का चदरा जो है वो लगा दिया गया है बांस के ऊपर। ठीक है, और ये जो आप 3 रूम देख रहे हैं, 3 गेट जो देख रहे हैं, ये तीनों गेट एक ही कमरा का है। इसको जो है कमरा, मतलब इसको हम लोग कमरा बोलते, ये कमरा हो गया। ठीक है, ये अभी आज का एंट्रेंस हो गया, इसमें हम लोग एंटर करेंगे। और ये देखिए कितना बड़ा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी ये कितना कितना बड़ा है। ठीक है, मतलब इसी में एक गेट आ गए, यहाँ दूसरा गेट हो गया। ये जो बाहर से मैंने दिखाया था वही अंदर से दिखा रहा हूँ, ये तीसरा गेट हो गया। ठीक है, तो ये अभी जो है इसमें क्या है कि लाइक हम लोग तो चूँकि किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो खेती वगैरह होने के बाद जो भी अनाज वगैरह है सब यहीं रखा जाता है। पहले भी रखा जाता था और अभी भी रखा जाता है, ये हो गया। और ये जो सामने जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बचपन से यही जानते हैं, अनाज घर है। मतलब अनाज वगैरह जब जो हुआ, जैसे हम लोग के यहाँ मेनली जो क्रॉप होता है वो है दलहन, लाइक मसूर हो गया, मटर हो गया, खेसारी हो गया, ये सब मेनली हुआ करता था। तो जो भी अन्न उपजता था वो इसी कमरे में रखा जाता था, बचपन से जो मैंने देखा है। ठीक है, अच्छा, इस घर की जो सबसे खास बात है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप ऊपर देख सकते हैं, एक ये बल्ली है, मतलब ये तार के पेड़ का देखिए कितना बड़ा है। ये देखिए कितना बड़ा है। बल्ली पे जो है पूरा एक बल्ली पे जो है पूरा ये घर खड़ा है। ठीक है, तो इसकी कहानी एक्चुअली मुझे भी कल पता चली कि इसका कहानी ये है कि ये घर 1944 में बना था। तो पास में ही एक जगह है मोकामा, जहाँ से हम लोग ये ट्रेन वगैरह भी पकड़ते हैं। ठीक है, उस जगह पे पहले ब्रिटिशर्स के शिप लगा करते थे। तो मेरे पापा ने कल बताया मुझे कि जब ब्रिटिशर्स के शिप लगा करते थे तो ये कहीं बोली लगा था, ये तार के पेड़ का कहीं बोली लगा था। ये जो है तार का पेड़ है जिसपे ये पूरा घर टिका है, इसकी बोली लगी थी और इसे नाव के द्वारा मोकामा लाया गया था। और मोकामा से जो मेरा गांव वृंदावन हुआ, यहाँ इसको बैलगाड़ी के सहारे लाया गया था। और सबसे खास बात, आजकल तो लकड़ी को काटने के लिए जो है आरा मशीन का यूज़ किया जाता है, पहले इसे हाथ से काटा गया था। लगकर मेरे पापा ने बताया कि इसके लिए
फुल टाइम उनका एक अलग लेबर कॉस्ट होता था, लेबर चार्ज होता था, और वो लोग चार्ज करते थे, और उनका काम होता था लकड़ी काटना। तो ये पूरा समझ सकते हैं कि ये पूरा तार के पेड़ को काटने में कितना वक्त लगा होगा, मैनुअली उन्होंने काटा। और सबसे खास बात, इससे भी आश्चर्य आपको अभी नहीं होता है कि 81 ईयर्स पहले जब ये बल्ली को इतना ऊपर चढ़ाया गया होगा, लाइक देख सकते हैं आप नीचे से ऊपर कितना हाइट है ये, जब ऊपर चढ़ाया गया होगा कितने लोगों की आवश्यकता पड़ी होगी। और मशीन तो कोई था नहीं आज के जैसे। तो उस समय मतलब ये दर्शाता है कि कितना भाईचारा था, मतलब गांव के लोगों ने मिलके ही इसे शारीरिक बल, शारीरिक श्रम कह सकते हैं, उसके माध्यम से इन्होंने इसको ऊपर तक चढ़ाया। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है। और फिर इसकी जाके हम इसके ऊपर जो है हमारा घर बना ये। ठीक है, इसको मैं ऊपर से भी दिखाऊंगा ये कैसा दिखता है। तो ये हमारा कमरा हो गया जिसमें भी मेरे पापा मतलब आराम करते हैं, सोते हैं। और ये पूरा कमरा इस तरह से है। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये छोटा सा गेट हुआ करता था। ठीक है, ये छोटा सा गेट देखिए। इस छोटा सा गेट के उस तरफ जो है हमारा घर हो गया, और इधर जो है ये कमरा हो गया, और उधर बाहर दलान हो गया। ठीक है, अब चलिए आपको घर का मेन एंट्रेंस दिखाते हैं। ये देखिए कितनी छोटी छोटी खिड़कियाँ हुआ करती थी पहले। और इधर से हमारा जो है ये मेरे पापा जी हुए, और ये घर ऐसा है अभी इस अवस्था में, इसमें हम लोग अभी रहते हैं। ठीक है, तो अभी इधर से एंट्रेंस है जो मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये देखिए, आप लोगों ने कुआं देखा है कि नहीं पता नहीं। अभी मेरे घर में जब मैं छोटा था तब ये कुआं ही घर में यूज हुआ करता था। अभी भी ये फंक्शनल है, फंक्शनल तो नहीं है मतलब, लेकिन कुआं है। अभी देखिए पानी है इसमें। ठीक है, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ करीब 6-7 साल का, उसके बाद ये चापाकल बना। ठीक है, जिसको हैंडपम्प बोलते हैं आप लोग। और ये हमारा एंट्रेंस है घर का। ठीक है, ये हमारे घर का एंट्रेंस है। एंट्रेंस के बाहर चापाकल, इधर बाथरूम, और इधर मतलब गार्डनिंग वगैरह करने के लिए जो बोलते हैं। अभी तो हालांकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, जब पापा ठीक थे तो यहाँ पे वो सब्ज़ी वगैरह उगाना ये हो गया, इधर सब्ज़ी उगाना। और भी आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ सब्ज़ी उगाए। यहाँ पे ये सब्ज़ी उगाया करते थे इधर। ठीक है, ये पूरे एरिया में इधर। अच्छा, और ये जो ट्रैक्टर देख रहे हैं, एक ट्रैक्टर इधर हो गया, एक ट्रैक्टर। ये जो है ट्रैक्टर कितना पुराना है, कैन यू गेस? ये ट्रैक्टर जो है 1995 में ख़रीदा गया था, तो अक्रॉस 30 ईयर्स इसका हो गया है। और वो ट्रैक्टर तो अब फिलहाल में 2019 में ही ये ट्रैक्टर ख़रीदा गया। चलिए आपको हाँ घर का बाकी हिस्सा दिखाते हैं। इधर ये एंट्रेंस है, ये ऊपर जाने का सीढ़ी। और ये जो है पहले रसोई घर हुआ करती थी। हालांकि अभी ये रसोई के तौर पे यूज होता है, लेकिन उतना फ्रिक्वेंटली नहीं, कभी कभार ही यूज होता है। ठीक है, तो ये रसोई घर हुआ करता था, अभी भी है। और आ जाइए, इसको हम लोग नाद बोलते। इसमें भी जो पाइप देख रहे हैं ना, इन सब में, इसमें जो है पहले चूँकि जलावन पे खाना बनता, जलावन स्टोर किया जाता था इसमें। और इसमें जो है पहले गाय हुआ करती थी, तो उसका चारा इसमें रहता था, लाइक कट्टू वगैरह। ठीक है, फिर इधर आते हैं। ये आप घर देख रहे हैं पूरा। ये देखिए, ये जो पूरा घर जो है वो बना हुआ है किसका? ये पूरा घर जो है तार का जो बीम बल्ली होता है उसको काट काट के ये बनाया गया है। और इसके ऊपर ईटा को सजाया गया है, ईटा को मतलब फिक्स किया गया है। ठीक है, और ये कमरा है, इधर एक कमरा हो गया। इधर एक्चुअली मम्मी तो अकेली अभी रहती है, मम्मी पापा, तो उन्होंने किचन को जो है अपने अनुसार ना बाहर ही शिफ्ट कर लिया है। और ये हमारा आंगन हो गया। ठीक है, ये हमारा आंगन हो गया। तो घर को मैं पहले दिखाता हूँ। वो एंट्रेंस था, उधर से एंट्रेंस लिए, इधर ऐसे 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 इधर। ये सब हमारे चाचा जी, पापा चूँकि 4 भाई हैं तो सबको अलग अलग कमरा है। उस टाइप से पहले यूज हुआ करता था। इधर ये देखिए, इधर आ जाते हैं। इसको हम लोग बचपन से जानते हैं कि ये कट्टू घर है। हालांकि अभी तो ये हमारा कट्टू घर हुआ करता था। इसमें जो भी मतलब कट्टू मतलब आप समझ रहे हैं ना, लाइक चना जैसे जब निकलने के बाद जो बच जाता है, खखरी वगैरह, उसको क्रश करने के बाद गाय को चारा के रूप में दिया जाता था। और इधर जो देख रहे हैं, इधर से बाहर हल्का से रोशनी आ रही होगी, वहाँ एक दरवाज़ा है। उसके उधर हम लोग का वो था जानवर रहा करता था, मतलब गाय वगैरह रहा करता था। हम लोग जो कृषि मतलब एग्रीकल्चर से जुड़े हम लोग, वो हम लोग का परिवार है, तो
पूरा मतलब खेती भी, एलाइड फार्मिंग जिसको आप लोग बोलते हैं, वो जानवर वगैरह पालन, उनका दूध वगैरह ये सब हुआ करता था। ठीक है, अभी ये सब जो आप बड़ा बड़ा ड्रम देख रहे हैं, ठीक है, इसमें पहले अनाज स्टोर किया जाता था। हाल अभी भी अनाज स्टोर किया जाता है इसमें। तो ये देखिए किस हाइट का है, ये किस हाइट का है, आप यहाँ से ऐसे देख पाए, अनुमान लगा पाएंगे इस हाइट का है। ठीक है, तो मतलब घर का वही कंस्ट्रक्शन है कि चारों तरफ कमरे और बीच में ये आंगन। ठीक है, ये कमरा हो गया ऐसे, और ये फिर हम स्टार्टिंग में आ गए, एंट्रेंस पे आ गए। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अभी जो ये आप टीन का देख रहे हैं, ये अनाज रखने के लिए पहले कोठी हुआ करता था, जो भी मेरी माता श्री ने बताया कि वो फिलहाल पिछले साल ही जो है उसको मतलब तोड़ के हटा दिया गया। ठीक है, इससे मुझे भी याद है इस जगह पे कोठी हुआ करता था, जिसमें जब मेरी दादी थी तब वो दादी के टाइम पे उसमें चावल वगैरह रखा जाता था। ठीक है, जो आप लोग अभी बुक में पढ़ते हैं वो मैंने खुद इसे जिया है उस जीवन को। और ये देखिए ये घर मतलब रात, एक्चुअली रात में तो वीडियो क्लियर नहीं आएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप बीम देख रहे हैं, बीम के जहाँ भी चिड़िया दिख रही है, यहाँ तो नहीं, लेकिन ये जो जहाँ जहाँ गैप है उन सब में चिड़ियों का निवास रहता है। रात में पूरी चिड़िया भरी रहती है यहाँ, और सुबह होते ही वो अपने खाना दाना पानी के लिए वो निकल जाती हैं। और मैं बताना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हैं हैंगिंग, इसमें जो है पहले मतलब मैं दादी जी को देखा हूँ कि इसमें वो कुछ भी बर्तन में लाइक जैगरी वगैरह रख के इसमें हैंग किया कर देते थे, चीटी वगैरह नहीं लगा करता था और वो ठंडा भी रहता था। इसके लिए ये हैंगिंग यूज किया जाता था। आप देखते हैं हर बल्ली में वो दिया हुआ है, जहाँ जो भी बीम है मतलब उसमें दिया हुआ है। तो और सबसे खास बात है कि ये घर में एक भी पिलर नहीं है, बिना पिलर का ये घर है। और इस यहाँ का जो दीवार है उसकी मोटाई आप देख सकते हैं। कल मैंने पापा से पूछा कितना मोटा होगा, उन्होंने कहा कि 40 इंची, मतलब ये जितना मोटा है ऐसे आप ऐसे अंदाज़ा लगाइए, मतलब 40 इंच मोटा ये दीवार है। ठीक है, इसलिए शायद पिलर का ज़रूरत नहीं रहा होगा। और बीच में भी कुछ मॉडिफाई वगैरह करके वो सब पाइप वगैरह पानी वगैरह का इंतज़ाम किया गया है। अब चलिए आपको हम थोड़ा छत से घर दिखाते हैं, या फिर अपना पूरा गांव जो भी दिख पाएगा वो कैसा दिखता है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए, ये देखिए ये पूरा खपड़ा का घर है हमारा, ये आप देख सकते हैं। इसका वीडियो बनाना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था, पता नहीं और कब कितने दिन तक ऐसे रह पाएगा ये। जस्ट लाइक हम लोग, मेरे लिए तो ये धरोहर ही, क्योंकि मैंने अपने बचपन को इसी घर में जिया है, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि मतलब मैं किसी कितना जुड़ा हुआ हूँ। ये हो गया, और इधर आप छत पे भी 2 कमरा बना हुआ है जिसमें मेरे बड़े भाई रहते हैं। ये घर, ये कमरा हो गया, एक कमरा ये हो गया। ठीक, और ये देखिए ये इसको नाद बोलते हैं, ये मिट्टी का ही बना हुआ है इतना बड़ा ये सब। और इस घर और गांव के घर की जो सबसे बड़ी खासियत है कि आप ये देखिए हर गांव के सारे घर में ये आंगन रहेगा ही रहेगा। ये आंगन हो गया, ये आंगन हो गया, देख सकते हैं। अब छत पर से ये अगल बगल के घर आप देख सकते हैं, बाकी सब घर तो मॉडिफाई हो गए, बट हमारा घर अभी भी वैसा ही है। तो और ये अभी फ़िलहाल नवनिर्मित मंदिर है हमारे गांव का, भी इसका उद्घाटन होना है, तो फरवरी में इसका उद्घाटन होगा। और देख सकते हैं कितनी हरियाली है गांव में। पूरा ये जो बाहर आप देख रहे हैं पूरा खेत ही खेत है घर के बाहर। वो देखिए उस घर पे माता जी कुछ काम कर रही हैं, देखिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और कुछ होने से मैं आपको दिखाता हूँ। और भी मतलब गांव में बहुत सारा चीज़, जब भी मैं गांव आता हूँ तो लाइक
अच्छा, होली के टाइम में गांव में ही मछली, मतलब बगल में ही पॉन्ड है, वहाँ फिश लोग मारते हैं और उसको फिर वहीं पे सेल होता है, इस टाइप की व्यवस्था है। तो बहुत ही मतलब गांव गांव आने पे मतलब बहुत ही हैपनिंग लगता है। शहर में आप एक कमरे में हैं, मार्केट से सब कुछ खरीद रहे हैं, बट यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ आप खुद से उगा रहे हैं, उसको खा रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि खुद से उगा के खाने में जो मज़ा है वो खरीद के खाने में तो कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम वीडियो बंद कर रहे हैं। धन्यवाद।